हेलो बच्चों, वेलकम टू बैक माय चैनल अलकाज़ एजुकेशन। आज हम आपको क्लास 5 का लेसन नंबर 12 चित्तौड़गढ़ अ ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी रीड करवाएंगे। इंग्लिश टू हिंदी इसका ट्रांसलेशन करवाएंगे। चलो रीड करते हैं लेसन को। सबसे पहले हम लेसन का नाम पढ़ेंगे, चित्तौड़गढ़ अ ग्लिम्स ऑफ ग्लोरी। चित्तौड़गढ़ एक दुर्ग है जो कि शान का प्रतीक है। चलो हम कुछ क्वेश्चंस पुट करते हैं बच्चों आपसे। सबसे पहले, हैव यू एवर सीन अ फोर्ट? क्या आपने कभी कोई किला देखा है? तो आंसर क्या होगा? अगर आपने देखा है तो आप कहोगे यस आई हैव सीन अ फोर्ट। नहीं देखा है तो कहोगे नो। डू यू नो राजस्थान इज़ फेमस फॉर इट्स फोर्ट? क्या आप जानते हो कि राजस्थान अपने किलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है? जानते हो बच्चों? तो आपका जवाब क्या होगा? येस आई नो, मैं जानता हूँ। फॉर विच फोर्ट इज़ राजस्थान फेमस? राजस्थान जो है वो कौन से किलों के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में तो बहुत से किले हैं। राजस्थान इज़ फेमस फॉर रामगढ़ फोर्ट, आमेर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। तो बहुत सारे फोर्ट हैं जिसके लिए राजस्थान फेमस है। इसी में से आज हम एक फोर्ट के बारे में पढ़ेंगे जो है चित्तौड़गढ़। लेट्स रीड अबाउट अ फोर्ट विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया। चलो हम ऐसे एक दुर्ग के बारे में पढ़ते हैं जो कि भारत में सबसे बड़े किलों में या सबसे बड़े दुर्गों में से एक माना जाता है। आपकी बुक में पिक्चर्स भी शो की गई है चित्तौड़गढ़ दुर्ग की। तो चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। हेलो, आई एम सपना, अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 5th। हेलो, मैं सपना हूँ, क्लास 5वीं की स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ। आई लिव इन कोटा, मैं कोटा में रहती हूँ। लास्ट वीक आई वेंट टू चित्तौड़गढ़ विद माई पेरेंट्स। लास्ट वीक का मतलब होता है पिछले सप्ताह। पिछले सप्ताह मैं अपने पेरेंट्स का मतलब होता है माता पिता। पिछले सप्ताह मैं अपने माता पिता के साथ चित्तौड़गढ़ गई। वी विजिटेड द वर्ल्ड फेमस फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़। हमने वहाँ चित्तौड़गढ़ के फेमस किले, फेमस यानी प्रसिद्ध दुर्ग, फोर्ट का मतलब दुर्ग। वी विजिटेड द वर्ल्ड फेमस फोर्ट ऑफ चित्तौड़गढ़। हमने वहाँ संसार के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले की यात्रा की। इट इज़ सिचुएटेड ऑन अ हाई हिल। सिचुएटेड का मतलब होता है बच्चों स्थित होना। तो यह कहाँ पर स्थित है? इट इज़ सिचुएटेड ऑन अ हाई हिल। यह एक ऊंची चोटी पर स्थित है, ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट्स इन इंडिया। यह भारत के बड़े दुर्गों में से एक माना जाता है। इट वॉज बिल्ट बाय द मौर्यास ड्यूरिंग 7th सेंचुरी। यह 7वीं शताब्दी में मौर्य वंश के द्वारा बनाया गया था। इट हैड बीन द कैपिटल ऑफ मेवाड़ फॉर मोर देन 800 ईयर्स। 800 साल से ज़्यादा मेवाड़ की यह राजधानी रही है। 800 साल से ज़्यादा समय तक यह मेवाड़ की राजधानी रही थी। वी टुक द मॉर्निंग ट्रेन फ्रॉम कोटा रेलवे स्टेशन, कि हमने कोटा रेलवे स्टेशन से सुबह की ट्रेन पकड़ी। इट टुक अबाउट 3 hours टू रीच चित्तौड़गढ़। यह चित्तौड़गढ़ पहुंचने में कितना टाइम लिया इसने? 3 hours, 3 घंटे चित्तौड़गढ़ पहुंचने में लिया। आफ्टर हैविंग टी एंड सम स्नैक्स एट द चित्तौड़गढ़ स्टेशन वी टुक एन ऑटो रिक्शा टू रीच द फोर्ट, कि हमने कुछ चाय और स्नैक्स का मतलब होता है जलपान, कुछ जलपान लेने के बाद और थोड़ी चाय पीने के बाद हम चित्तौड़गढ़ स्टेशन पर हमने क्या किया? एक ऑटो रिक्शा लिया उस फोर्ट तक पहुंचने के लिए। द रोड्स टू द फोर्ट हैड मैनी टर्न्स। जो किले की सड़क थी उसमें बहुत सारे मोड़ आए। वी वेंट थ्रू द गेट्स नेमली पदान पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, चोडला पोल, लक्ष्मण पोल, and the main gate named the
रामपोल। तो हम इन सब गेटों में से, और जो मुख्य गेट हैं, मेन गेट, मुख्य गेट जो रामपोल है उसमें से होते हुए इस दुर्ग में गए। वी बॉट टिकट्स टू सी द म्यूजियम इन द फतेह प्रकाश पैलेस। फतेह प्रकाश जो महल है उसके म्यूजियम, संग्रहालय, म्यूजियम का मतलब होता है संग्रहालय, तो उस संग्रहालय को देखने के लिए हमने टिकट्स खरीदी। इट हैड अ नाइस कलेक्शन ऑफ गोल्ड गन्स, स्वर्ड्स एंड अदर वेपन्स। ओल्ड गन्स होता है पुरानी बंदूकें, स्वर्ड्स का मतलब होता है तलवारें, और अदर वेपन्स, वेपन्स का मतलब होता है हथियार। और इस म्यूज़ियम में क्या क्या रखा हुआ था? इस म्यूज़ियम में पुरानी गन्स थी, तलवारें थी और दूसरे हथियार भी थे। वी सा द फेमस विजय स्तंभ। हमने वहाँ बहुत ही प्रसिद्ध जो विजय स्तंभ जाना जाता है उसको देखा। इट वॉज बिल्ड बाय राणा कुंभा आफ्टर हिज विक्ट्री ओवर महमूद खिलजी द सुल्तान ऑफ मालवा। तो ये जो विजय स्तंभ है ये किसने बनवाया था? राणा कुंभा ने बनवाया था। और कब बनवाया था? सुल्तान, जो मालवा का सुल्तान था महमूद खिलजी, उस पर विजय प्राप्त की, उसके बाद उसने ये स्तंभ बनाया था। इट हैज़ 157 स्टेप्स। स्टेप्स का मतलब होता है सीढ़ियाँ। टू रीच द टॉप ऑफ दिस टावर। इस स्तंभ की चोटी पर पहुँचने के लिए 157 यानी 157 सीढ़ियाँ थी। ए लाइट एंड साउंड शो इज़ हेल्ड इन द इवनिंग। शाम के समय में रोशनी और जो साउंड होता है, ध्वनि प्रदर्शित करने का आयोजन था। देयर इज़ अनदर टावर ऑल्सो। वहाँ पर एक दूसरा स्तंभ भी है। इट इज़ कॉल्ड कीर्ति स्तंभ, जिसे कीर्ति स्तंभ कहा जाता है। इट इज़ डेडिकेटेड टू भगवान आदिनाथ द फर्स्ट जैन तीर्थंकर। यह भगवान आदिनाथ जो कि फर्स्ट जैन तीर्थंकर, सबसे पहले जैन तीर्थंकर थे, भगवान आदिनाथ, इनको समर्पित है ये कौन सा स्तंभ? कीर्ति स्तंभ। वी विजिटेड द राणा कुंभा पैलेस। हम राणा कुंभा महल भी गए। इट रिमाइंड्स अस ऑफ द पॉपुलर स्टोरी ऑफ पन्नाधाय। यह हमें पन्नाधाय की फेमस, पॉपुलर होती है प्रसिद्ध कहानी की याद दिलाता है। द मेड ऑफ, मेड का मतलब होता है जो नौकरानी होती है, जो आया होती है। द मेड ऑफ यंग प्रिंस उदय सिंह, जो कि पन्नाधाय कौन थी? उदय सिंह, यंग प्रिंस उदय सिंह, छोटे राजकुमार उदय सिंह की आया थी जो पन्नाधाय, उसकी स्टोरी को हमें ये रिमाइंड करवाता है, याद करवाता है। शी सैक्रिफाइस्ड हर सन चंदन टू सेव द लाइफ ऑफ द यंग प्रिंस उदय सिंह। उसने छोटे राजकुमार उदय सिंह के जीवन को बचाने के लिए अपने बेटे चंदन का बलिदान दे दिया था। मीराबाई, द ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान कृष्णा, ऑल्सो लिव्ड इन दिस पैलेस। जो मीराबाई है, जो भगवान कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी, वो भी यहाँ रही थी, इसी महल में रहती थी। इट इज़ द सेम पैलेस वेयर द ब्यूटीफुल क्वीन पद्मिनी कमिटेड जौहर अलॉन्ग विद मैनी अदर वुमेन टू सेव हर ऑनर। और यही वो महल है जहाँ पर सबसे सुंदर रानी पद्मिनी जो है उसने जौहर किया था। किसके साथ? जो महल में और दूसरी औरतें थी उनके साथ मिलकर जौहर किया था। किस लिए? टू सेव हर ऑनर, अपने सम्मान को बचाने के लिए। देयर आर मैनी टेम्पल्स, वहाँ बहुत सारे मंदिर हैं। एंड वाटर बॉडीज इनसाइड द फोर्ट। वाटर बॉडीज़ का मतलब होता है कुंड, कि देयर आर मैनी टेम्पल्स एंड वाटर बॉडीज इनसाइड द फोर्ट। किले के अंदर या किले में बहुत सारे मंदिर और कुंड भी हैं। वी विजिटेड द मीराबाई मंदिर, द कालिका माता मंदिर एंड तुलजा भवानी मंदिर। हम मीराबाई मंदिर भी गए, कालिका मंदिर भी गए और तुलजा भवानी के मंदिर भी गए। वी सा द गोमुख, हमने गोमुख देखा। एंड सम अदर पॉन्ड्स, और दूसरे भी तालाब भी देखे, कुछ दूसरे तालाब भी हमने देखे। चित्तौड़गढ़ फोर्ट इज़ द सिंबल ऑफ ब्रेवरी।
जो चित्तौड़गढ़ का किला है, जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, वो किसका प्रतीक है? सिंबल का मतलब होता है प्रतीक। किस चीज़ का? ब्रेवरी, बहादुरी का प्रतीक है। एंड पैट्रियटिज्म, पैट्रियटिज्म का मतलब होता है देशभक्ति। एंड पैट्रियटिज्म ऑफ द पीपल ऑफ मेवाड़, मेवाड़ के लोगों की देशभक्ति और बहादुरी का प्रतीक है चित्तौड़गढ़ किला। दे फोर्ट अगेंस्ट द फॉरेन इन्वेडर्स, इन्वेडर्स होते हैं हमलावर, फॉरेन होते हैं विदेशी। टू सेव आवर मदरलैंड, वे हमारी मातृभूमि के लिए, हमारी मातृभूमि को बचाने के लिए विदेशी हमलावरों के विरुद्ध लड़े। वी आर प्राउड ऑफ चित्तौड़गढ़ एंड द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ मेवाड़, हमें मेवाड़ के योद्धाओं, बहादुर योद्धाओं और चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उस पर बहुत प्राउड है, यानी बहुत गर्व है। वी कंक्लूडेड आवर ट्रिप विद डिनर एट अ रेस्टोरेंट नियर द फोर्ट, हमने किले के नज़दीक के भोजनालय में रात्रि करके अपनी यात्रा को समाप्त किया। कंक्लूडेड का मतलब यहाँ समापन करना होगा, समाप्त करना, समाप्त किया। एंड टुक द नाइट ट्रेन टू कोटा, और कोटा के लिए नाइट की, रात की ट्रेन पकड़ी। थैंक यू बच्चों, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट कीजिए। जो आपकी प्रॉब्लम है आप इस कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।